चलो जी हम आ गए कुबा, तो चलते हैं कुबा नफली पढ़ दे। आ गई थी आज जम्बो, वो वहाँ की ज़्यारत करके आई है। चलो आज तो हम यहाँ की ज़्यारत कर रहे हैं। तो ये वाला जगह पे बिल्लों के मुंह जैसे चुसा हुआ आम की गुठली हो गया था, सूखा हुआ। तो मेरे दिमाग में आप लोग बोल दो ये बात फंस गई है, जो मर्जी सोचो, मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन वाकई में फंसी हुई है कि सटारा वहाँ के ज़ियारत करके आई है और हम यहाँ के। वहाँ पे यम्बो में एक बहुत बड़ा सा, इस इलाके का सबसे बड़ा मस्जिद है, और वो वहाँ गई थी ज़ियारत करने। नाना यहाँ का ज़ियारत कर रहा, नाना साहब बोला कि हम नहीं गए थे, ठीक है, समझ आ गई होगी, लेकिन वो किसके साथ इतना दूर गई थी, ये वाला बात हमारे दिमाग में एकदम से गंदी तरीके से फंसी पड़ी है, अभी तक निकल नहीं पा रही है। और साथ मीठी छुरी के जब हाथ दबा, मीठी छुरी उन्दा स्पोर्ट अस्पताल नहीं गई, थोड़ा देर से घर में सबको उतार पुतार के फिर फुर्सत से क्यों गई। और तीसरा चीज मेरे दिमाग में फंस गई है कि मुच्चड़ चाचा बड़ा गाना गा रहा था यारों की तरह, और घोचू को धमकियां दे रहा था कि तुमको सर को याद करो अपने व्लॉग में वरना बेड़ा गड़क हो जाएगा। तो मुच्चड़ के साथ साथ ऐसे ऐसे और 2-3 बाजियां हैं जिनके नाम मैं आगे बताती हूँ, वो भी बड़ा याद कर रहे हैं। तो सटारा बीबी उन्हें ईदी भेजो, उनके मुंह बंद करवाओ, इससे पहले वो कोसर के घर के सब्जी मटर टिंडी धनिया याद कर करके तंग आ जाए। तो जी हाँ, गोचू जब से कोसर को रास्ते पे गिराया है तब से कोसर को कोई पैसा भी नहीं दिया और कोसर की याद भी नहीं किया, और अभी तक वापस गया भी नहीं लेने। तो बाजिया को बहुत मसला हो रहा है कि घोचू कम से कम कोसर ना याद आए, ढोलू ना याद आए, तुम्हें टिंडी मटर बैगन सब्जी तो याद कर ले जाके, हम लोगों को दिखा दे, हमें थोड़ा पॉइंट तो मिल जाए कि मटर कितना बड़ा भैया है, टिंडी कितना पक गए, बैगन कितना भाग लिया है। तो ये सब तो बता ला के बाजियों को, या फिर वो बाजियों इनडायरेक्टली पैसा मांग रहे हैं। वो कहते हैं कि घोचू कोसर को याद करो, इससे पहले बेड़ा गड़क हो जाए। तो ये नहीं याद करना चाहता है भाई, परेशान नहीं हो तुम लोग। बाजियों ने कहा अभी घोचू के माँ के बरसी लरसी आएगी ना, तो घोचू जाएगा बरसी लरसी में, तब अपनी मम्मा के, तो फिर वहीं पे कोसर के उठा के ले आएगा। तुम लोग परेशान क्यों हो, तो बरसी भी तो आएगा अभी। तो कंटेंट बरसी कोसर बनाएगी, सटारा बीबी नहीं बनाएगी, उसकी खाला है वही बनाएगी। सटारा की इतनी औकात नहीं है कभी सास के बरसी पे जाए, वैसे जाती है, गाय भैंस के बच्चा पैदा होता है गांव में पहुंच जाती है, लेकिन बरसी लुरसी में सटारा की औकात नहीं है जाने की। तो कोसरिया को सटारा जाके सऊदी अरब से आ गई, सऊदी अरब से जाके आ गई, लेकिन कोसरिया गांव से उठ के नहीं आ पाई। वाइफ कौसर को छोड़ के गए, उसके बाद ना आपने कोई नाम लिया। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारा प्यारा बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह की शुक्र है। तो हाँ जी जी, तो यही वाला बात जो मेरे दिमाग में जाके फंसा पड़ा है, अब तुम लोग इसे बोल दो टाइप तक गई, या बीच में रुक गई, या ट्रैफिक जैम हो गई, जो मर्जी तुम लोग बोल लो। ये एक बात है जो मेरे दिमाग में जाके आज ले फंसा पड़ा है, उस दिन से लेके आज तक। जो सटारा अपनी मम्मा जान को एक मिनट के लिए नहीं छोड़ी, वो यम्बो क्यों गई थी और दिखाई क्यों नहीं? यम्बो में ऐसा कोई ज़ियारत वाला जगह नहीं है जो वो नहीं दिखा पाए, जहाँ पे वो फुल टाइम जाप करती रहे बैठ के। बोलो, एक बहुत बड़ा मस्जिद है यम्बो मस्जिद, उसके अलावा वहाँ पे लाइक पिकनिक प्लेसेस, शोज, बीचेस, ये सिर्फ है ये सब जो सटारा और उसकी बहन को बाखूबी पसंद है साथ साथ मिल के जाना। लेकिन नाना कहता है गई थी वो मैयनबो, हम यहाँ के ज़ियारत कर ले, वहाँ के करके आइए। और ये कुबा में नाना, मतलब ये मदीना में है, और वो यम्बो गई थी। तो सटारा बीबी को यम्बो कौन लेके गया है? अब तुम लोग मत बोल देना ड्रामीरा लेके गई है। भाई वो ड्रामीरा अगर लेके जाती तो सटारा बीबी उसको छाप के यहाँ यूट्यूब पे उतारती जरूर। तो ऐसा कुछ नहीं है। और जहाँ पे नाना लोगन बाउटोट में बैठ के घूमत रही, वहाँ तो ननवा साथे रहा, तो वो टाइम नाना तो नहीं बोल सकता है कि यही जगह को मैं यन्बो बोल दिया ना। तो नाना नहीं गया, वो गई अपनी माँ को छोड़ के, अपने पापा जी बोले तो थेट वाला पापा जी को छोड़ के यन्बो क्यों गई, इतना दूर गई। उस दौरान इसकी बहन जद्दा वद्दा में भी गई थी, खाना वाना खाई है। तो मैंने सुना इन बिटवीन पढ़ती है सब चीज़, जैसे कि अभी हम जा रहे हैं इस्लामाबाद और रास्ता में मेरा बंदा कहीं किसी को दिख जाए मुल्तान में, और मैं कह दूं कि मैं नहीं बताऊं मैं कहाँ गई हूँ, कोई बता दे मैं इस्लामाबाद गई हूँ, और मैं बताऊं कि मैं अपने बंदे के साथ ही नहीं हूँ, और मेरा बंदा दिख जाए मुल्तान में, और यही मौके पे, ऐसे तो कभी मुल्तान मूड उठाए फालतू जाता नहीं है, तो जाहिर सी बात है यहाँ से मुल्तान रास्ता में पड़ता है ना इस्लामाबाद के, मेरे साथ गया है तो वहाँ नज़र आया है। तो ऐसे ही चक्कर है, इसे अचानक से ऐसी क्या हो गई कि ये जद्दा भाग पड़ी सर पे कफन बांध के। तो ये बात भी मेरे दिमाग में अटका पड़ा है। और गलती से इसने एक शॉर्ट ही डाल दिया था कि मैं यहाँ पे
खाना खा रहे हो चेन्नई दरबार पे। तो खैर है, खा सकती हो, तुम्हारे पास पैसा है भाई, बहुत सारा पैसा है, तुम दोनों भाई के पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन यूट्यूब पे लोगों को घुमाओ तो नहीं। अभी लोग, मैंने कल जो बोला है कि मीठी छुरी के जब हाथ दबाए, जाहिर सी बात है मीठी छुरी बताइए, इस हाथ दबे के कारण मैं वो लोग नहीं बना रही थी। तो तुम जब भी गाड़ी में निकल के घर, गाड़ी में बैठते बैठते लेके गाड़ी थोड़ा दूर तक, टुर्रे तक तुम वीडियो बनाती हो, तो जाहिर सी बात है तुम्हारा हाथ दबेला सीन कैप्चा हो गया होगा ना, कुछ तो हुआ होगा। और तुम्हारी लड़की इतनी बड़ी गलती कर गई और वंदा सेम स्पॉट तुम अस्पताल नहीं गई, लड़की को घरे छोड़ छाड़ के तब गई, तो वो लड़की कौन थी जिसने तुम्हारा हाथ दबाया? फिर सारा बिल नमन्ना के नाम पे फाड़ दी इसने कि उसने दबा दिया गलती से। कभी तो उनको तुम इतना लेके जाती नहीं हो। अभी एक दिन शॉपिंग शॉपिंग लेके गई थी, वही एक दिन तुम उससे लेके गई और तुमने कहा इतना दिन बाद इन्हें लेके जा रही हूँ, तो ये बात भी जाके मेरे दिमाग में अटका पड़ा है जो मैं सॉल्व नहीं कर पा रही हूँ। अब यहाँ पे लोग आके बोलेंगे कि दोनों बहनों की मर्जी है, भाई मर्जी है, लेकिन यहाँ घुमा क्यों रहे हो? तो भाई दोनों बहनों के पीछे यहाँ काफ़ी लोग एक दूसरे को बददुआएं दे रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, बच्चों पे उतर आते हैं, जातियात पे भी उतर आते हैं, गिनौनी गिनौनी बातें करते रात रात जाग के। एक इसको सुलाती है तो दूसरी को दूसरा सुलाते हैं। सच बता दो, हम दोनों एक है भाई। अगर तुम उसको गाली देते हो तुम लोग तो हमें दुखता है, हमें गाली देते हो तो उसको दुखता है। और तो नाना ये सब बातें जब कर रहा था, वहीं पे नाना भांडा फोड़ा था कि हम जाके सुवंजना बनाएंगे घर पे। जाहिर सी बात है मीठी छुरी घर पे नहीं होती है तो बिल्लो रानी किचन में लगी रहती है, तो नहीं रही ना, ये भी एक भांडा वहाँ फूटा है। और फिर बिल्लो कहती है बोलो होटल में, होटल में बोलो, और वहीं पे बिल्लो रानी के मुंह सूख के जैसे आम के गुठली हुई गिरा, जो थंबनेल पे लगा है। बिल्लो रानी के मुंह सूख के आम के गुठली जितना हो गया था कि ये बुढ़ा तो बम पे बम फोड़ी जा रहा है, आज तो सारा सत्यानाश करके रहेगा। तो चलते इनको गोली मारते हुए, बम पे बम फोड़ते हुए मुच्चर चाचा पे। इस पर बात करूंगा आज साजिद साहब पर भी। कितना दिन हो गए सितारा बेटी गई, और भी सितारा बेटी पंजाब में जब आई थी जाने से पहले आप अपनी वाइफ कौसर को छोड़ के गए, उसके बाद आपको आप बेटे के बगैर एक मिनट नहीं रह सकते थे। उसके बाद ना आपने कोई नाम लिया, भी उसने आपको कहा, आपने कहा भी वो अपने उसके भाई का कोई निकाह, कोई शादी को मंगनी है, वो कब तक मंगनी निकाह होगा? फिर आप अपनी वाइफ का या अपने बच्चे का नाम लेंगे। उसमें आपके बच्चे का, बेटे का क्या कसूर है रे चन्ने मुन्ने भाई मेरे? और क्या जी साजिद साहब उसमें आपने बच्चे का कभी जिक्र भी नहीं किया। चलो वाइफ का मत करें, उस आप बात हो जाती है, लेकिन आप बोले मुझे उसकी याद आ रही है, या आज वैसे आज मैंने कुछ पैसे भेजे, कोई खर्चा भेजा है, कुछ किया, आप नाम तक भी नहीं ले। खैर तो है, मैं तंज नहीं कर रहा, वैसे बोल रहा हूँ कि आपने बिल्कुल उसका नाम लेना भी छोड़ दिया। रात दिन सुबह शाम मतलब वहाँ होते थे, उस मकान का, कमरे का क्या बना जो किराए पर था, आप रोज सफाई करने जाते थे, और सब्जी थी आपके, सब कुछ भी नहीं दिखा रहे, क्यों सब कुछ भूल गए? अरे हर बात मेरे यार, क्या बात है? तो खैर आप अपने बच्चों को जरूर याद करें, जिक्र करें। अच्छा नहीं लग रहा यूट्यूब फैमिली को आज मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि ने भी जिक्र किया और भी एक दो बंदों और ने भी किया। हाँ मुझे भी याद आया, भी कितना दिन हो गए, क्यों भूल गए रे मेरा प्यार, मगर तेरा याद नहीं भूले। हाँ किसी और तरीके से, मैं किसी और तरीके से कह रहा हूँ कि वो किसी और तरीके से। खैर जी माशा। तो यहाँ पे मुच्चर चाचा डंडा दे रहा है घोचू को, और ये चीज मुच्चर चाचा अकेले नहीं करता है, सपोर्टरियां भी करते। बोले तो मुच्चर चाचा के बुढ़िया बुढ़िया बहने लोगन, मुच्चर चाचा जितना सपोर्टरियां है उन्हें सिस्टर बोलता है। अपने हम उम्र के देखा हुआ होगा ना, तभी तो सिस्टर बोलता है। तो मुच्चर चाचा गाना गा के कोसर को पुकार रहा है कि आ जा आ जा, ओ कोसरिया अब तो आजा मुच्चर चाचा के नाम से। तो इस बंदे को मुच्चर नाम भी मैंने ही दिया था जब ये स्टार्ट करा था चैनल। मैंने इसके गुजरा वाला वीडियो लगाया रहा और मैंने बोला रहा कि ये इस हरकत का है, ये मुच्चर बुड्ढा। तो उसके बाद में शहबाज आके मुझसे बड़ा लड़ा रहा कमेंट में, वही दिन से यूट्यूब पे इसे मुच्चड़ के नाम से जाना जा रहा है। तो ये जो मुच्चड़ चाचा है, कोसर को तो मैं कोसरिया बोलना छोड़ दी, क्योंकि अब सारे कोसरिया बोलने लग गए, तो मैंने बोलना छोड़ दिया, बात ही खत्म है। सबको पता है उसको भी कोसरिया नाम मैंने ही दिया था, अब मैं उसे प्यार से कोसर ही बोलूंगी, क्योंकि उसने गुस्सा किया है कि मेरा नाम तो ना बिगाड़ा कर यार। अपने आवाज़ में किया है गुस्सा, अपने ज़बानी किया है, बहुत जल्द सुनवाऊंगी। उसने बोला मुझे कोसरिया ना बोला कर, मैं उसे तब से कोसर बोलने लग गई हूँ। चलो उसने मुझे बताया मुझे नहीं अच्छा लगता है, मेरा नाम नहीं ऐसे लो, तो मैंने बोला तेरा नाम हम ऐसे नहीं लेते,
लेकिन अब क्या कर सकते, पूरी दुनिया उसे कुसरिया बोलने लग गए तो मैंने लेना छोड़ ही दिया। एक दिन मेरी एक मामी है ना, मेरा रिएक्शन देखती रहती है, उसने मुझे कॉल किया, बोलता है शरीन कैसी है कुसरिया। मैंने बोला अरे मामी तू तो ऐसे ना बोल, तू तो मेरी अपनी कलेजे का टुकड़ापन दिल में बोला ना मैंने। लेकिन वो बड़ा हंस रही थी, बोलती तुम्हारे रिएक्शन में देखती हूँ, समझ आता आता नहीं आता फिर भी अच्छा लगता है। तो आज भी सुन रही होगी। तो ये लोग को जब सटारा बीबी ईदी नहीं भेजती है, देन दे रिमेम्बर कौसर, कौसर के हरा भरा मटर, कौसर के हरी भरी तुरई, कौसर के हरी भरी टिंडी, कद्दू टिंडे और फलान फलान करेले, हरी मिर्ची, धनिया पुदीना पालक पलकिया, इन सब को मिस कर रहे हैं दुनिया। तो सटारा बीबी सपोट्रिया को ईदी दो। एक्चुअली में मुच्चर चाचा वाज मेंशनिंग दैट ईदी वाली बाजी, उसका नाम लेके बोल रहा था कि उसे बड़ी चुल मची है कि घोचू साहब को सर को याद करो वरना सर समझ जाएंगे कि वाइफ नहीं है। तो ये वाला डंडा ये लोग कर रहे हैं कि घोचू थोड़ा सी याद ही कर ले, झूठ मूठ में थोड़ा पैसे भेजा वाला एक्टिंग कर ले, कॉल वाला एक्टिंग कर ले, सो दैट पीपल को याद रहे कि तुम्हें याद आ रहा है कुसर को, सो दैट पीपल के अंदर बना रहे कि कुसर तेरी बीवी है। तो ये वाला डंडा ठोस पेल रहे हैं लोग को सर को लेके। इन लोगों को खैरात खिलाओ, जक़ात खिलाओ, ईद वाला दिन फितरा खिलाना, फितराना, तब जाके इन लोग के पेट भरी। तो घोचू अंकल तुम काहे इतना देरी कर दिया ईदी भेजे में, जल्दी से थैला बना और टुर ले उधर के। मैं तो ईदी एक ही इंसान के देती हूँ, पता किसको, जो मेरे हस्बैंड के साथ काम कर रहा है दुकान पे, उसके घर वालों को देती हूँ और किसी को नहीं दूंगी। पहले भी उन्हीं के फैमिली को जाके मैं उनके घर से कुछ मैंने बोला इससे तो डायरेक्ट ये पैसे हमसे लेंगे नहीं। उनके घर छोटी छोटी बच्चियों के कपड़ा उनकी माँ बहनें सिल सिल के बेचते हैं। मैं गई थोड़ा वहाँ से ले वे कि जितना मुझसे बना और इधर उधर दे दिया बच्चियों को छोटी। तो मैंने बोला इस तरीके से इनका मदद हो जाएगा ना। तो जितना करा मैंने बोला अच्छा अच्छा दाम लगा, इतना महंगा महंगा चीज़ें लगाए हो तुम लोग। तो उन लोगों ने मुझे बोला बेटा तुम कुछ भी दे दो, तुम्हारे लिए तो मुफ्त ही है ये। तो मैं लेके आई थी, कुछ इधर उधर दे दिया रहा, कुछ उमायजा ने शौक से पहन भी लिया रहा। मैंने बोला मैं जब इधर उधर देती हूँ तो मेरी बेटी पहने ना, मेरी बेटी के पहनने लायक चीज़ हो तो मैं सबको पहनाऊँ। तो एक आध अपनी ननद के बेटी को दिया रहा, ऐसे ऐसे ले लिया रहा। तो इस तरीके से तब इस साल ना मैंने डायरेक्ट उस लड़के को ही दे देना है, उसे ईद के कपड़े जूते वगैरह दिला दूंगी। तो उससे मेरा हस्बैंड कल गुस्सा हो गया था, छोटा लड़का है दुकान पे काम करता है, इतना भी छोटा नहीं है, मुझे बोलता आप ही मेरी शादी तो करवा। तो मैंने बोला चलो तुम्हारी शादी भी करवा देंगे पर नियत से काम तो करो। तो मैंने उसको देना है, मैं और किसी को ईदी शीदी नहीं भेजती हूँ भाई। और घर में अम्मी अब्बू को पहले भेजती थी, इतना दिन उसके लड़का पढ़ रहा था तो नहीं भेजा रहा, अब इस साल फिर भेजूंगी। और सटारा बीबी लोगन तो इतना सारे लोगों को ईदी भेजते, तो मेरे ख्याल से मुचड़ू को और ईदी वाली बाजी को पहले पहले दे दो, उन्हें बड़ी चुल मची है वरना बांडा फोड़ देंगे। तो मुच्चड़ का कहना है कि कोसर के नहीं, चलो कम से कम घर के टिंडे मटर हरी मिर्च तुरई धनिया तो याद कर लिया करो। लेकिन गोचू साहब है कि वो भी नहीं कर रहा है, मुच्चड़ बोलता है। तो मुच्चड़ चाचा तुम्हें और तुम्हारी दिवाली बाजी को पैसा मिल जाएगा, सब्र कर लो, इतना क्या मची पड़ी है, लगता है इनके पेमेंट डिले है अभी। तो मुच्चड़ कॉल पे तो बता नहीं सकता कि थोड़ा मोड़ा तुम लोग याद भी कर लो वरना बेड़ा गड़क हो जाएगा। गोचू तो उसके नामो निशान तक नहीं लेता है, आधे सड़क पे गिरा के भूल गया उसे कहाँ गिरी थी। तो जी हाँ बिल्कुल भूल गया है। तो अब ये लोग जैसे मर्जी याद करे ना करे, बोले ना बोले, लेकिन इनको बड़ा चुल मची है भाई, परेशानी ले रहे हैं लोग, बड़ा तंग हो रहे हैं। मुच्चड़ चाचा के बोलने का अंदाज, उफ अल्लाह, जिस तरह से वो गाना गा गा के बोल रहा था ऐसे लग रहा था पूरा नियत से आया है इनको जलील करके पैसा आजे लेके उसूल के जाएगा। तो मुच्चड़ के मुंह में डालो दाना थोड़ा और ईदी वाली को भी डालो ना, इनको दाना नहीं डालोगे तो ये तो तमाशा खड़ा कर देंगे। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, ये सटारा बीबी बहुत जल्द याद करेगी। कल मुझे एक कमेंट आया था आनंदिता मेरी प्यारी सी बहन का कि शरीन मुझे याद है अगर इफ़ आई एम राइट तो घोचू इसी महीने में अपने माँ के बरसी मनाने जाता है, तो अपने कोसर को शायद उसी टाइम उठा के लाएगा। या इस यू आर राइट। और ये वाला बात हम नहीं मांगता रहा घोचू के याद कराए, लेकिन मैंने बोला चलो करा ही देते कि घोचू तुम्हारी अम्मा साहिबा के बरसी है। हम लोग तो बरसी लरसी नहीं मनाते हैं, हम लोग अपने घर में दुआ खैर कराते रहते हैं। साल में जब भी मौका मिलता है हमारी मम्मी मेरे अब्बू के नाम से दुआ खैर करवा ही लेती है। अगर मेरे भाई ये कोई शुभ काम अच्छे काम शुभ काम कोई अच्छे काम से कहीं जा रहे होते हैं या घर से कहीं जा रहे होते हैं या कुछ भी, तब भी कराती है एक। और हमारी अम्मी को जब भी ऐसे लग रहा है कि कुछ थोड़ा दिन हो गया मैं घर में थोड़ा गैदरिंग कर लूँ और दुआ खैर मौलवी बुला के करवा लेती हूँ और 2-4 लोगों को बैठा के खिला के हाथ धुलवा लेती हूँ, तो ये करवा लेती है, वो भी मेरे अब्बू के नाम से। और मेरे नाना नानी है जितने भी मेरे दादा दादी सारे फौत हो गए, तो इन सब के नाम से मेरी अम्मी के जितने रिश्तेदार वाले सबके घर में दुआ खैर करवा लेती है। अभी मैं जब जाऊंगी ना मेरी मम्मा उसी हफ्ते में देखना करेगी, ऐसी है, खुशी से भी करती है करवाती है।
तो इंशाल्लाह जब भी मैं जाऊंगी तो मेरी मम्मा तो है मेरी माँ की तो फूले ना समय का। तो माँ होती है यार। आई लव माय मम्मी। और आप सब भी अपने मम्मा से बहुत प्यार करते होंगे। इंशाल्लाह आप सबके मम्मी को अल्लाह पाक लंबी सेहत वाली तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे और आप लोग के साथ बना रहे। आप लोग अपनी मम्मा से इतना दूर दिन कभी दूर मत रहना। मेरा तो 8वां साल जा रहा है भाई, मैं 8 साल से अपनी मम्मा को छुआ नहीं है। मैं पहले तो उसे ज़ोर के हक करूँगी। मैं चाहती हूँ मैं अपनी मम्मा को बगैर बताए जाऊँ, देखती हूँ कैसा वाला सीन बनता है मेरा। अगर मैं बता के चली गई तो आएगी लेने ना, तैयार होके हैरान होगी। और अगर बगैर बताए जाऊंगी अचानक से मम्मा को मिलूंगी, उसके तो पता नहीं कई किलो खून ऊपर चली जाएंगे, कई लीटर खून ऊपर चले जाएंगे। खून को पाइन में जोड़ते हैं ना, कई पाइन खून ऊपर चले जाएंगे। तो खैर मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल और दुआओं में करना है अपनी बहन को याद। अल्लाह हाफिज़।